प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आधुनिक इतिहास की क्लासें जो आपकी निरंतर चल रही हैं, उसी क्रम में आज की जो क्लास रहने वाली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद विद्यार्थियों एक या दो क्लासें और बचेंगी और आपका जो आधुनिक इतिहास का पोर्शन है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और विद्यार्थियों, आप अगर विगत क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन नोट्सों से बाहर नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू अगर मेरे साथ अपने नोट्स बना रहे हैं तो लगभग आपके 10 से 15 पेज के ये शॉर्ट नोट्स बने होंगे और इन्हें कम से कम 10 या 12 बार रिवाइज कर लेना, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि वीडियो तो काफ़ी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में मैं आपको इसी तरह जो ओल्ड बुक है साइंस की, उसका मैटर भी देने वाला हूँ। तो आप विद्यार्थियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अब आगे आ जाइए। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर 1891 से 1956। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ आपको यही ध्यान रखना है, एक तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य भारत। ठीक है, यहाँ पे ये महू है, ये छावनी है जो मध्य प्रदेश में है। एक इनके पिता का नाम रामजी सकपाल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए विद्यार्थियों, और आपको मैं जल्दी जल्दी फैक्ट नोट करवाते हुए चलूँगा इस टॉपिक से, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, कॉलेज में अध्ययन करते समय युवक भीम को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती रही। ठीक है, इसके बाद बड़ौदा नरेश ने युवक भीम को अमेरिका में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने गए थे तब भी उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यहाँ ये इनकी डिग्रियाँ हैं, न्यूयॉर्क से एमए, पीएचडी, लंदन से एमएससी, विधि स्नातक तथा डीएससी। उस समय में विद्यार्थियों आप ये गौर कीजिए कि कितनी डिग्रियाँ भीमराव जी अंबेडकर के पास थी। वर्तमान में भी शायद किसी के पास इतनी डिग्रियाँ नहीं होंगी। कितने उच्चतम कोटि के व्यक्ति थे, आप ध्यान कीजिए इनकी डिग्रियों से। उस समय की बात है ये, 1915 से लेकर 1923 के मध्य, जब ये डिग्रियां ले रहे थे। कितने उच्चतम कोटि के व्यक्ति थे, कितने पढ़े लिखे ज्ञाता थे। आगे आ जाइए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये देखिए, यहाँ देखिए, भगवान बुद्ध और संत कबीर के बाद पुणे के महात्मा ज्योतिराव फुले को तृतीय गुरु माना। ये लाइन आप मोस्ट लगा लीजिए, तृतीय गुरु किसे माना? महात्मा ज्योतिराव फुले को। ये ऐसे क्वेश्चन डीपली बनते हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। आपके वो नोट्सों में या आपके गाइडों में नहीं है, ये पता है मेरे को। अच्छा, ये जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, शूद्र कौन थे, सामाजिक लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर महात्मा फूले को समर्पित की ये बुक। आपको ध्यान में रखना है ये बात। ठीक है, आगे आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, ये देखिए, साउथ बोरी समिति के समक्ष 27 जनवरी 1919 को बयान देते हुए कहा कि स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात आप नोट डाउन कर लेना। और यहाँ आ जाइए, इनके साप्ताहिक पत्र या पाक्षिक पत्र, मतलब इनके पत्र हैं, इनके नाम आपको मैं नोट डाउन करवा दूंगा वैसे आगे आने इसी वीडियो के अंत में, लेकिन यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुखनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, ये नोट डाउन कर लेना। आपके उनमें गाइडों वगैरह में नहीं है, इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। कब की? 20 जुलाई 1924 को।
ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने सर्वप्रथम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस का अधिवेशन 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित किया। ये स्थान ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आ जाइए। जुलाई 1942 को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। जहाँ कास्ट नाम आ जाए वहाँ आप ध्यान में रखना भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च 1927 में महाड़, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र के चौबदार तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह कहाँ किया? महाड़। कहाँ? महाराष्ट्र में। कब? 1927 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाउन कर लेना, मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, ये देखिए, जब सत्याग्रह किया तो इनकी एक कोटेशन है, स्वतंत्रता किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष किया जाता है। ये कोटेशन आ सकती है एग्जाम में। आत्म उत्थान अन्य लोगों के आशीर्वाद से नहीं अपितु अपने ही प्रयत्नों, संघर्ष तथा परिश्रम से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए। भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए सत्याग्रह करके किया। सत्याग्रह किया, यहाँ भी इन्होंने, पुजारियों ने मंदिर के द्वार अस्पृश्यों के लिए खोल दिए। ठीक है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे आ जाइए। ये इनकी बुक है एक, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ध्यान में रखनी है आपको। आगे आ जाइए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ये कोटेशन है, मैं नहीं चाहता कि देश के विध्वंसक के रूप में मेरा नाम रहे। ये कोटेशन आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम करते थे। अच्छा, ये एक तारीख है, आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये ऐसा मानिए पेपर में छप चुका है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको शिकागो धर्म सम्मेलन, याद कीजिए, विवेकानंद जी वाली तारीख पूछी थी, तो इस बार ये तारीख छप चुकी है, ये मान कीजिए। चलिए, इसको नोट डाउन कर लेना और याद रखना, 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे आ जाइए। आधुनिक भारत के मनु, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे आ जाइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म स्थान सन 1888 में मक्का, अरब में हुआ, 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत हजरत शेख जमालुद्दीन के वंशज थे। ये आप ध्यान में रखना, मक्का स्थान ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनका एक ग्रंथ है तर्जमान उल कुरान, ये आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जुलाई 1912 में अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। साप्ताहिक पत्र अल हिलाल, ये नाम ध्यान में रखना है। इस पत्र में इन्होंने कोटेशन लिखी थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, इसकी संपत्ति इंग्लैंड के पेट में भरती जा रही थी और इस प्रकार हजम हो जाती थी कि और भूख है। ये नारा इनका ध्यान में रखना है। आगे आ जाइए। अल हिलाल में मौलाना ने लिखा कि जब हिंदुओं ने, ये देखिए, ये कितनी गहरी बात इन्होंने लिखी, कि जब हिंदुओं ने अपनी समस्त शक्तियों को देश के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया और वे देश की स्वतंत्रता की आग सुलगा रहे थे, तब मुसलमान शिक्षा की एक ठंडी लाश लिए बैठे थे। कितनी डूंगी बात इन्होंने कह दी, ध्यान में रखना। वे मुस्लिम लीग के विरोधी थे, क्योंकि इसने मुसलमानों को सरकार पर भरोसा करने की नीति का सुझाव दिया था। आगे आ जाइए। 1920 में प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। ये आप ध्यान में रखना, वैसे ऊपरी लेवल से।
1923 में, अच्छा ये आपको ध्यान में रखना है, 1923 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की, काफ़ी कम उम्र में वो भी। अब आगे आ जाइए, आपको अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। किसमें? रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में, और कहा भारत नाजीवाद और फासीवाद को कभी सहन नहीं कर सकता, लेकिन वह ब्रिटिश साम्राज्य से भी बहुत ऊब चुका है। ये आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। आगे आ जाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ अब अपने नोट्स हैं वो नोट डाउन कीजिए। टॉपिक लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 1891 से 1956, ठीक है। भारत के प्रमुख संविधान निर्माता, भारत के प्रमुख संविधान निर्माता। इनका जन्म आप नोट डाउन कीजिए, तारीख पूछ सकते हैं, 14 अप्रैल 1891। कहाँ? मध्य प्रदेश में महू छावनी। नोट डाउन कीजिए। ये प्रमुख संविधान निर्माता और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे। तो यहीं पर लिख लीजिए आप, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तारीख आप नोट डाउन कीजिए, 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। पिताजी का नाम आप ध्यान में रख लेना, ऊपर मैं बता चुका हूँ, रामजी सकपाल। एक आपको इनकी जो कोटेशन है वो ध्यान में रखनी है, मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। जो कोटेशन इनकी बनेगी आपको नोट डाउन करवाता चलूँगा। तो कोटेशन आप लिखिए, जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। तो आप कोटेशन नोट कीजिए, जीवन की सफलता, जीवन की सफलता अछूतों का स्तर, जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। मानवता के स्तर तक लाने में है। तो विद्यार्थियों, काफ़ी जो स्टूडेंट थे साइंस बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके इस इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय में जो समस्या आ रही थी उसको लेकर अब मतलब वो स्टूडेंटों का जो कमेंट आ रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छी क्लासें हमारी हो रही हैं और हम साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप साथ साथ लिखते रहिए। हालांकि थोड़ा धीरे लिखाता हूँ, लेकिन आप स्पीड बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। देखिए, फैक्ट आप नोट कीजिए, 1927 में बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। 1927 में क्या किया? बहिष्कृत भारत का प्रकाशन। अन्य पत्र पत्रिकाएं भी आपको यहीं पर मैं नोट करवा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक लिखिए आप, मूक नायक, मूक नायक। एक आप लिखिए जनता, जनता। ये आप नोट डाउन कीजिए, आपके गाइडों वगैरह में नहीं है, फिर से मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ। तीसरी आप लिखिए समता,
समता। और फिर आप लिखिए प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। नोट डाउन कीजिए। ये एक आपको फैक्ट ये नोट डाउन करना है यहाँ पे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जैसे बहिष्कृत भारत इनका जो पत्र था उसी तरह उसी आप नोट डाउन कीजिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, इसकी इन्होंने स्थापना की। कब की? तारीख भी आप नोट डाउन कीजिए, 20 जुलाई 1924 को। ठीक है। और यहाँ से इन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इनका नारा था। ये आप नोट डाउन कीजिए। एक आपको तारीख नोट करनी है, 24 सितंबर 1932, स्थान यरवदा जेल। क्या किया? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। ये आपको फैक्ट नोट करना है। ठीक है। आगे आ जाइए। एक आपको तारीख नोट करनी है, 1936। तारीख ज़्यादा आप ध्यान में नहीं रखना, ये मैं आपको बस नोट करा रहा हूँ फैक्ट की दृष्टि से। जो तारीख आपको याद करने के लिए होंगी वो एक या दो ही तारीख हैं इसमें। एक तो वो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, वो तारीख तो आपको याद करनी ही करनी है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। ठीक है। एक आपको नोट डाउन करना है, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है। आगे आ जाइए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बने। ये आप नोट डाउन करना। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बने, विधि मंत्री बने। और विधि मंत्री बनते ही इन्होंने प्रमुख जो कार्य किया वह है क्या किया? नोट डाउन कीजिए। हिंदू कोड बिल, इसके कारण इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। आधुनिक मनु। ठीक है। 1955
तारीख नोट कीजिए। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। ये फैक्ट नोट डाउन कीजिए। एक आपको जो तारीख में आपको बार बार इम्पोर्टेंट बता रखा था वो आप स्टार लगा लीजिए। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लगभग 3 लाख अनुयायी थे उनके सामने। नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नोट डाउन कर लेना ये तारीख 14 अक्टूबर 1956। ये मान लीजिए पेपर में छप चुकी है। इसके बाद एक तारीख है 15 नवंबर 1956 को इन्होंने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। ये तारीख भी आप नोट डाउन कीजिए। बस आपको मंथ चेंज करना है, 14, 15 तो वैसे ध्यान में रह जाएगा। विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि पिछली बार जो शिकागो सम्मेलन था उसकी तारीख पूछी थी, तो इसी प्रकार एग्जामिनर अब की बार भी पूछ सकता है। इसलिए मैं तारीखों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। 3 या 4 तारीख बनेंगी इसमें। अब इनकी बुक है वो आपको नोट डाउन करवा देता हूँ मैं, आप नोट डाउन कीजिए। पहली है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया। जहाँ कास्ट नाम आ जाए वहाँ भीमराव अंबेडकर आप ध्यान में रखना। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। तीसरी आप लिखिए गांधी एंड गांधीज्म। एक लिखिए आप दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। जहाँ बुद्ध नाम आ जाए वहीं भी आपको ये देखिए, आपको ध्यान में रखने ये ऐसे कीवर्ड हैं कुछ। बुद्ध हुआ, कास्ट हुआ, तो ये इनसे रिलेटेड भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि सारी बुक्स के नाम ऐसे याद नहीं होंगे आपके। 5वां हु वर शुद्राज, ये तो आपको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। हु वर शुद्राज। और इन किताबों को आप अलग से एक पेज में, जहाँ सभी बुक्स आ जाएं, एक पेज रखिए और उनको बार बार देखते रहिए 3-4 दिन से, ठीक है, तभी ये याद रह पाएंगे। 6 नंबर आप लिखिए व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू अनटचेबल। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये लिखिए दी अनटचेबल, ध्यान में रखना। और एक आप ये लिखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है। एक आपको जो बुक ध्यान में रखनी है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी इनकी नोट डाउन कीजिए। पाकिस्तान
और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे आ जाइए। अब एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ऊपर मैं बता के आया हूँ, इन्होंने अपना तृतीय गुरु किसे माना। ये फैक्ट मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। और यहाँ लिखिए भगवान बुद्ध, संत कबीर और इनके बाद, किसके बाद, भगवान बुद्ध और संत कबीर के बाद पुणे के महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले को क्या माना, तृतीय गुरु। महात्मा ज्योतिराव फुले को क्या माना, तृतीय गुरु। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि गाइडों में नहीं है। एक इन्होंने साउथ बोरो समिति थी, उसके समक्ष एक बयान दिया था कि स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात आप नोट डाउन कर लेना, जो ऊपर आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उनसे। यहाँ मैं नोट डाउन करवा ही देता हूँ, आप लिखिए साउथ बोरो समिति के समक्ष बयान, क्या बयान था कि स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे आ जाइए। एक ही आप फैक्ट नोट कीजिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज, जो फैक्ट बनेंगे वो आपको मैं सारे नोट डाउन कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इससे। हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। क्लासेज कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में कहाँ आयोजित हुआ, नागपुर में आयोजित। अच्छा, एक आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, नोट डाउन कीजिए। 1900 जो आपके गाइडों में नहीं है इसलिए मैं नोट डाउन करा रहा हूँ इसको। 1927, क्योंकि जो एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करेगा वो गाइड नहीं पढ़ेगा, वो ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ेगा, और बुक्स भी कहाँ से, अपनी वाली में से। ठीक है, नोट डाउन कीजिए विद्यार्थियों। महाड़ मध्य प्रदेश, महाड़ कहाँ, मध्य प्रदेश, महाड़ मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र लिखिए, महाड़ महाराष्ट्र, एमएच कीजिए इसको, महाराष्ट्र। महाड़ से चौदार, कौन सा तालाब है, चौदार तालाब से
पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर सत्याग्रह किया। तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर क्या किया? सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? जल सत्याग्रह। जल सत्याग्रह। ध्यान में रखना है ये बात, जहाँ मैं जोर दे रहा हूँ वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक इनकी कोटेशन है जो ऊपर आ चुकी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, स्वतंत्रता किसी को उपहार में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष किया जाता है। आपको नोट डाउन ही करवा देता हूँ मैं, लिखिए। स्वतंत्रता किसी को उपहार में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष किया जाता है। इसके लिए संघर्ष किया जाता है। ठीक है। एक आपको ध्यान में रखना है, 1930 में भगवान कालाराम जो नासिक में मंदिर है उसमें प्रवेश के लिए भी इन्होंने सत्याग्रह किया। ठीक है। एक जो मैन है ये आप नोट कीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए। कोटेशन आप लिखिए, मैं नहीं चाहता कि देश के विध्वंसक के रूप में मेरा नाम रहे। देश के विध्वंसक के रूप में मेरा नाम रहे। नोट डाउन कीजिए। और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, वो आपको मैं नोट डाउन करवा चुका हूँ तारीख, आपको ध्यान में रखनी है, मतलब पेपर में छप चुकी है।